हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, मैं प्रवीण शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, जो कि रहने वाला है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। बच्चों, दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड डिफरेंस भी पूछा गया है 4 to 6 मार्क्स के लिए। तो 11th क्लास हो जाओ तैयार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इस साल के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बच्चों, वन बाय वन इसके सभी पॉइंटों को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको जब भी कोई डिफरेंस पढ़ाऊंगा तो मेरा एम होता है कि मैं आपको उसकी नॉलेज दूं और उसके रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट हो वो सारे के सारे आपके माइंड से आने चाहिए, तभी आपने उस डिफरेंस को अच्छे से समझा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जब हम सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं तो बेसिकली वो प्रोसेस हमारे लिए क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। सपोज करो एक बिजनेस है, उसके अंदर बहुत सारे लेन देन डेली बेसिस पर होते हैं। अब उन सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जब हम सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं तो बेसिकली वो प्रोसेस हमारे लिए क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। अब आपको पता होगा बच्चों, रिकॉर्ड्स क्यों रखे जाते हैं? रिकॉर्ड्स इसलिए रखे जा सकते हैं कि हम जान सकें कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बेटा, किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम जिस प्रोसेस को अपनाते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो बिजनेस के रिकॉर्ड सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखना हमारे लिए क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। जबकि उस रिकॉर्ड्स को पढ़कर उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस जानना हमारे लिए क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। क्लियर? तो पहले कौन सा काम किया जाएगा? तो आप मुझे बताओ। आप कहेंगे बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग हमारी कौन सी स्टेज होती है बच्चों? बुक कीपिंग हमारे लिए प्राइमरी स्टेज होती है, जबकि अकाउंटिंग उसके बाद किया जाता है। तो अकाउंटिंग हमारे लिए कौन सी स्टेज होती है? सेकेंडरी स्टेज हो सकती है ना। और हम ये कह सकते हैं कि जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो मैंने बच्चों अभी तक आपको 2 पॉइंट पढ़ाए। पहले मैंने आपको बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव बताया, जिसमें मैंने ये बताया किसी भी बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना हमारे लिए क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। और उस रिकॉर्ड्स को देखकर उसके प्रॉफिट और लॉस पता करना या उसका रिजल्ट पता करना बेसिकली हमारे लिए क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। दोनों में से पहले कौन सा काम किया जाएगा? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग हमारे लिए कौन सी स्टेज हो गई? प्राइमरी। जबकि अकाउंटिंग हमारे लिए कौन सी स्टेज हो गई? सेकेंडरी स्टेज। और हम ये कह सकते हैं कि जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। क्लियर बच्चों? अब अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों कि नेचर ऑफ जॉब कैसा रहने वाला है, मतलब बुक कीपिंग के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर जॉब किस नेचर का रहता है, तो आपको पता है बेटा कि बुक कीपिंग के अंदर हम रिकॉर्ड्स का ट्रांजैक्शन मेंटेन करते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं सर ये रूटीन इन नेचर का होता है। रूटीन इन नेचर का मतलब डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका मतलब ये डेली काम किया जाता है। क्लियर? तो बुक कीपिंग हमेशा याद रखना किस नेचर की होती है? ये होती है रूटीन इन नेचर। रूटीन इन नेचर का मतलब डेली बेसिस पे की जाती है ना। डेली कोई ट्रांजैक्शन होगा, डेली लिखा जाएगा। जबकि अकाउंटिंग ऐसा इवेंट नहीं होता। अकाउंटिंग साल में एक बार होने वाला इवेंट होता है। क्यों? किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस कितनी बार निकाले जाते हैं? तो आप कहेंगे जनरली साल में एक बार। आप कितनी बार पास और फेल होते हैं? जनरली साल में एक बार। तो कहने का मतलब अकाउंटिंग जो होता है वो डायनामिक और एनालिटिकल नेचर का होता है। इसका मतलब जब एक ओनर जानना चाहता है अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, वो तब निकाल सकता है, लेकिन जनरली साल में कितनी बार? एक बार। क्लियर? चलिए बच्चों, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन कौन सा स्टाफ किस में काम करता है, तो आपको पता है बुक कीपिंग कोई बड़ा टास्क नहीं है, इसलिए इसमें काम करने वाला स्टाफ जूनियर होता है, यानी कि जो पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं होता है स्टाफ, वो भी इसके अंदर काम कर लेता है। ठीक है? जबकि अकाउंटिंग क्योंकि एक बड़ा टास्क है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए तभी आप अकाउंटिंग कर सकते हो, तो इसको करने वाला स्टाफ भी पूरी तरीके से ट्रेंड होता है। ठीक है? और कह सकते हैं एक तरीके से सीनियर स्टाफ, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। तो बेसिकली अकाउंटिंग जो है वो किसके द्वारा की जाती है? वो एक ट्रेंड स्टाफ के द्वारा की जाती है, या फिर आप कह सकते हैं सीनियर स्टाफ के द्वारा की जाती है ना। जबकि बुक कीपिंग में काम करने वाला जो बंदा होता है वो जूनियर स्टाफ होता है, या फिर जो पूरे तरीके से ट्रेंड नहीं होता है स्टाफ, वो भी हो सकता है। क्लियर? अब आप मुझे बताओ बच्चों, दोनों में से कौन किसके लिए जरूरी है? तो ध्यान रखना बच्चों, अकाउंटिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए बुक कीपिंग का होना जरूरी है ना। तो बुक कीपिंग जरूरी होती है किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। बट अकाउंटिंग जरूरी नहीं होती किसके लिए?
बुक कीपिंग के लिए। अब जो इंसान रिकॉर्ड्स रखता है वो जरूरी थोड़ी ना उसके रिजल्ट भी निकाले, है ना। कुछ लोग रख लेते हैं रिकॉर्ड्स, लेकिन वो इतनी फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते सीए की कि पर्टिकुलर वो अपने प्रॉफिट लॉस निकलवाएं। तो ऐसे में उन्होंने रिकॉर्ड्स तो रखे, रिकॉर्ड्स रखे मतलब बुक कीपिंग तो की, बट जरूरी नहीं है उन्होंने अकाउंटिंग की। तो बुक कीपिंग के लिए अकाउंटिंग जरूरी नहीं है, बट अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग का होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब जिस जिस बच्चे को हमारी वीडियो अच्छी लगी वो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करते रहे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से इसको देख लीजिए।